आपने ये सुना ही होगा कि समय और जार किसी का इंतज़ार नहीं किया करते, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि धनुष से निकली हुई बाढ़ और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो चलिए इन्हीं दो पंक्तियों के साथ या इन्हीं दो मोटिवेशनल कोट के साथ मैं मुकेश राठौर आपका स्वागत करता हूं आज के विषय समय पर चर्चा करने के लिए। समय हम सभी को अपने जीवन में प्रत्येक दिन के सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। इसमें से इस 24 घंटे का जो सही से सदुपयोग करेगा वह अपने जीवन में तरक्की करेगा और संतुलन बनाए रखेगा अपने जीवन में। हम समझते हैं कि समय का दुरुपयोग के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता है, उसके मूल्य को नहीं समझता है, उसको जीवन में कभी भी असफलता देखने को मिलती है। कितना भी प्रयास करे लेकिन उसे असफलता ही मिलेगी। तनाव बहुत ज़्यादा, वो तनाव में रहता है। समय का सही सदुपयोग न करने से उसके कामों में वृद्धि होती रहती है और काम का बोझ तले एक दिन वो तनाव से भी ग्रसित हो जाता है। और जैसे हम उक्त पंक्ति में भी बता चुके हैं कि समय का सही सदुपयोग न करने से कार्य हमारे खत्म नहीं होते, बढ़ते जाते हैं और बढ़कर इतने बड़े हो जाते हैं कि एक दिन हमको वो बोझ लगने लगते हैं। हमको लगता है कि हमारे पास इतना काम है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना काम मुझे ही करना पड़ता है, इतना काम मुझे ही करना है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि उन कामों को अगर उसी समय पर धीरे धीरे करके समाप्त किया गया होता तो वह कार्य आज बोझ नहीं हुए रहते। चलिए, ये हुई बात उसके समय के दुरुपयोग के। अब हम समझते हैं कि समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, या कहें कि समय को किस तरह से काबू किया जा सकता है। जैसा कि हम सब चाहते हैं कि समय हमारे मुट्ठी में रहे, हमारे काबू में रहे। सबसे पहले हमको अपनी दिनचर्या तय करनी होगी। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं या क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, उसको एक पेपर वर्क करके उसको फाइनल करके हम एक दिनचर्या तैयार कर सकते हैं। हमें दिन के शुरुआत से पहले या अपने कार्य के शुरुआत के पहले, चाहे घर पे हो या चाहे विद्यार्थी हो तो अपने स्कूल जीवन के लिए, या कोई शिक्षक हो तो अपने पूरा टीचिंग के लिए, या कोई कर्मचारी है तो अपने ऑफिस में काम करने के लिए टू डू लिस्ट का उपयोग कर सकता है। टू डू लिस्ट हमें यह बताती है कि हमें कौन से काम को पहले प्राथमिकता देना है और कौन से काम को बाद में भी किया जा सकता है, जिससे हम सही समय पर सही कार्य को समाप्त करते हैं और हमारे कार्य का बोझ बढ़ता नहीं है, कम होता जाता है, या कहें कि संतुलन बना रहता है। साथियों, इस प्रकार से हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं, समय का सही उपयोग कर सकते हैं। हम देखेंगे कि समय का सही उपयोग करके बहुत बड़े बड़े महानतम व्यक्तित्व पैदा हुए जिन्होंने समय का बेहतरीन उपयोग किया। उनमें से हम देखेंगे अब्राहम लिंकन, जो एक पेड़ काटते थे, पेड़ काट के लकड़ियां बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले परिवार से थे। लेकिन वो जब भी उनको समय मिलता था, थोड़े बहुत गैप मिलते थे, उसमें वो किताब पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, और आज हम सभी जानते हैं कि वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं समाज में। हम दूर की ही ना देखें, अपने आसपास ही देखें तो हमारे आसपास में वो हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे सहपाठी हो सकते हैं, हमारे कर्मचारी भी हो सकते हैं। उनसे भी हम सीख सकते हैं कि वो अपने समय का कितना बेहतरीन उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास समय ख़त्म ही नहीं होती है और हमारे पास कार्य जो है ख़त्म ही नहीं होती है, और हमारे सहपाठी या हमारे जो कर्मचारी रहते हैं अपने काम को सही समय पर ख़त्म करके बहुत ही आनंद ले रहे होते हैं। तो उनसे भी हम सीख सकते हैं, उनसे भी जान सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि समय बहुत मूल्यवान है। समय के जाने के बाद सिर्फ हमें पछतावा ही हाथ लगती है, और पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगती है, और हम उसी गिल्ट के साथ हमको जीना पड़ता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि समय का सही सदुपयोग करें, उसे व्यर्थ न जाने दें, उसे अपने काबू में रखें। चाहे उसके लिए दिनचर्या ही बनाना ना पड़े या टू डू लिस्ट ही न बनाना पड़े, अपने काबू में रखें। धन्यवाद।